हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एनटीपीसी 12th लेवल वालों के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा ज़रूर लगाएं, जिससे दोस्तों आपको पता चल जाए कि हमारी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। यानी दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपका लद्दाख में स्थित है। और दोस्तों आपको पता होगा जी दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। क्या है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित है। और दोस्तों इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत, जो दोस्तों आपका 1984 में चलाया था सियाचिन ग्लेशियर के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस टाइम वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो दोस्तों उस टाइम वायसराय था जब दोस्तों आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, जो दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। और दोस्तों 1919 में आपको पता होगा जो रॉयल एक्ट था वो भी पारित हुआ था, जिसे दोस्तों काला कानून कहा था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो रॉयल एक्ट था उसे काला कानून किसके द्वारा कहा गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ। तो दोस्तों आपको पता होगा पुरस्कार से संबंध दोस्तों आपके 2-3 प्रश्न हर एक परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं कि कौन सा पुरस्कार है वो कब शुरू हुआ था और सबसे पहले किसे दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आपका पहला जो पुरस्कार है वो दोस्तों नोबेल पुरस्कार है। यानी दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत आपकी 1901 में हुई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि इसकी घोषणा, तो आपको पता होगा दोस्तों इसकी घोषणा आपकी 1900 ईस्वी में हुई थी। और ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिनकी मृत्यु दोस्तों 1896 ईस्वी में हो गई थी। और ये दोस्तों आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो आपके स्वीडन देश में दिए जाते हैं। और जो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में की थी। और दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो सबसे पहले भारत में किसे दिया गया था, तो आपको पता होगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्हें सबसे पहले 1913 ईस्वी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों अगला आपका पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर अवार्ड। आपका दोस्तों अगला अवार्ड है वो है ऑस्कर पुरस्कार, यानी दोस्तों ऑस्कर अवार्ड बोल सकते हैं, जिसकी दोस्तों आपकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों आपका जो अगला वो है दोस्तों आपका भारत रत्न। कौन सा दोस्तों, भारत रत्न। तो आपको पता होगा दोस्तों भारत रत्न आपका 1954 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका दोस्तों अगला है 1961 में, यानी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दोस्तों आपका अगला है 1995 में, जो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार था उसकी शुरुआत आपकी 1995 में हुई थी। 1985 का दोस्तों आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार वो आपका 1985 में शुरुआत हुई थी। और मैन बुकर पुरस्कार की इसकी शुरुआत दोस्तों आपकी 1969 ईस्वी में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार, तो दोस्तों आपको पता है जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी आपकी शुरुआत 1961 में हुई थी, क्योंकि दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछा है कि जो अर्जुन पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों आपको बता देना है कि 1961 में आपकी इसकी शुरुआत हुई थी। आपका अगला देखेंगे दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, इसकी शुरुआत आपकी 1917 में हुई थी। कब दोस्तों, 1917 में। और आपका अगला है दोस्तों वो व्यास सम्मान। दोस्तों व्यास सम्मान है उसकी शुरुआत आपकी 1992 ईस्वी को हुई थी। आपका अगला है दोस्तों कलिंग पुरस्कार, यानी दोस्तों जो कलिंग पुरस्कार है इसकी आपकी शुरुआत 1952 में कब हुई थी, 1952 में। आपका अगला है दोस्तों वो है आपका सरस्वती सम्मान, जिसकी दोस्तों शुरुआत आपकी 1991 ईस्वी को हुई थी। आपका दोस्तों इसमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको 1 नंबर पक्का होने वाला है इन पुरस्कारों में से। आपका अगला पुरस्कार वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों, 1969 ईस्वी में। आपका अगला है दोस्तों 1957 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। आपका अगला है 1992 में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न है, उसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसे दोस्तों
अब उन 2021 में दोस्तों आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद अवार्ड के यहाँ पुरस्कार से दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद है हॉकी की जादूगर। दोस्तों जो अब आपका ये 29 अगस्त को मनाया जाता है किस रूप में दोस्तों, खेल दिवस के रूप में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत आपकी 1955 में हुई थी। कब दोस्तों, 1955 में। और अगला दोस्तों आपका कौन सा है, वो आपका दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसकी दोस्तों आपकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। अगला है दोस्तों आपका 1958 का शांति स्वरूप भटनागर, यानी दोस्तों जो आपका शांति स्वरूप भटनागर, इसकी शुरुआत आपकी 1958 ईस्वी को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना जो तारपीन का तेल है वो किससे प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चीड़ से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र, यानी दोस्तों आपको बताना जो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र से क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बैरोमीटर, जिससे दोस्तों आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। थर्मामीटर दोस्तों आपको पता होगा थर्मामीटर है वो आपका ताप मापने के लिए प्रयोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था, यानी दोस्तों आपको बताना जो मयूर सिंहासन है वो किसके द्वारा बनवाया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां द्वारा दोस्तों आपका मयूर सिंहासन बनाया गया था। और दोस्तों बाबर को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, इसे बाबर है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ऐसे ने दोस्तों नींव रखी थी 1526 में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। जो दोस्तों इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो मयूर सिंहासन था और कोई नहीं हीरा, इसे दोस्तों नादिर शाह लूट के ले गया था 1739 ईस्वी को, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेता, यानी दोस्तों जो किस स्थान पर किस नेता ने यानी किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था। इससे दोस्तों आपका एक प्रश्न दोस्तों 100% परीक्षा में आने वाला है, यानी दोस्तों आप पेपर देने जाओ तब आप खुद देख लेना कि आपको जरूर मिलेगा कि झांसी का नेतृत्व 1857 क्रांति में किसने किया था। यानी ऐसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला कौन सा है आपका दोस्तों दिल्ली, यानी दोस्तों आपको बताना जो 1857 क्रांति के समय दिल्ली का नेतृत्व किसने किया। तो वो थे दोस्तों आपके बहादुर शाह जफर, इन्होंने दोस्तों आपके दिल्ली का नेतृत्व किया था 1857 क्रांति के समय। और अगला है दोस्तों आपका बरेली, तो दोस्तों आपको बताना बरेली का खान बहादुर खान ने किया था। और अगला है दोस्तों आपका कानपुर, तो आपको पता होगा दोस्तों जो कानपुर का नेतृत्व वो नाना साहब ने किया था। किसने दोस्तों, नाना साहब ने। ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। अगला है दोस्तों आपका आरा, यानी दोस्तों बिहार, तो दोस्तों आपको पता होगा बिहार का कुंवर सिंह ने किया था नेतृत्व 1857 की क्रांति का। आपका अगला है दोस्तों अवध, यानी दोस्तों अवध का नेतृत्व वो किसने किया था। तो आपको पता होगा हजरत महल ने अवध का नेतृत्व किया था। और दोस्तों आपको बताना जो झांसी थी उसका नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति में। तो दोस्तों आपको पता होगा जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने झांसी का नेतृत्व किया था। अगला दोस्तों आपका हरियाणा, यानी दोस्तों आपको बताना जो हरियाणा है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो आपको पता होगा दोस्तों राव तुलाराम ने हरियाणा का नेतृत्व किया। और अगला दोस्तों आपका कौन सा है संभल, यानी आपको बताना जो संभल है उसका नेतृत्व किसने किया। तो आपको बता दोस्तों संभल का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया था। और इलाहाबाद दोस्तों आपसे इम्पोर्टेंट है, ये भी दोस्तों कई परीक्षा में पूछे गया रेलवे की में। तो दोस्तों आपको बताना क्या लियाकत अली दोस्तों थे, इन्होंने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। आपका दोस्तों अगला है ग्वालियर, यानी दोस्तों आपको बताना जो ग्वालियर है उसका नेतृत्व तो आपको बताएगा तात्या टोपे द्वारा ग्वालियर का नेतृत्व किया था। और दोस्तों आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कौन सा दोस्तों, लखनऊ का। इससे भी पूछे जाते हैं जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था। तो लखनऊ का, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों आपका बैरकपुर छावनी, ऐसे दोस्तों प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको पता होगा मंगल पांडे पर लगाना, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले 1857 क्रांति में शहीद होने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे ही थे।
आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? यानी दोस्तों आपका था ना भारत के प्रथम मुस्लिम शासक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत के प्रथम मुस्लिम शासक थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? यानी दोस्तों आपका था ना संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 से 11 में आपको क्या मिलेगी? नागरिकता का वर्णन। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और हाँ दोस्तों, आपको अपना जो रिजल्ट है वो कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इनमें से कितने प्रश्न वो राइट किए हैं, वो आपको दोस्तों पहले से कितने प्रश्न है वो आपने पहली बार देखे हैं। दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो पॉइंट कराए हैं आपको। दोस्तों मैं आपको वादा करता हूं इनमें से आपके 2-3 नंबर पक्के होने वाले हैं। इनको दोस्तों आप एक बार याद जरूर करके जाना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।